बताइएगा कि ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट वाला था, इससे कबल राना सनाउल्लाह ने मुज़फ़्फ़राबाद के एक निजी होटल पर मुज़ाकरात के इख्तिताम पे कहा था कि 7 तारीख को एक सेशन होना है। तो 7 से कबल ही 5 तारीख को जो है क्रैकडाउन कर दिया गया। तो सारे नाजर में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हालात जितने भी क्रिएट हुए, जो कि मुज़ाकराती अमल के बाद जिस तरह ब्रीफिंग्स दी गई और उसके बाद अचानक से क्रैकडाउन कर दिया गया, ये दलील है पाकिस्तान के हुक्मरानों की गैर संजीदा होने की, अवाम दुश्मन होने की, उनकी कश्मीर दुश्मन होने की उनकी दलील है। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई कश्मीर दुश्मन पॉलिसी अपनाई हो। तारीख के औराक इससे भरे हुए हैं और हालात जैसे भी हैं, कश्मीर के अवाम अपने हुकूक पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जैक के साथ मुसल्लह लोग हैं और वो दहशतगर्द हैं। इस तरह का बयानिया नेशनल मीडिया पे और बिलखुसूस वफाकी वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह उन जानिब से देखने को मिल रहा है। क्या इसमें हकीकत है? देखिए, ये एक तो बात मैं आपसे आपकी तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये आदत है हमेशा से झूठ बोलना। और आप मीडिया हज़रात यहाँ मौजूद हैं, आप पूरे मजमे में घूमें, आप इस पूरे इलाके में घूमें, अगर आपको कहीं से मुसल्लह अफराद नजर आते हैं तो उनकी तस्वीरें हमें भी दीजिएगा, हम आपसे पहले उसे शेयर करेंगे। ये एक पुरअमन सियासी तहरीक है जिसकी 3 साल तारीख इस बात की गमाज है कि इसमें कभी एक गमला भी नहीं टूटा। और सो उसके बाद ये बात कह देना, जब लोगों के मायदे पूरे ना कर सकें, जब आप महकूमों को, मजलूमों को, उनकी धरती को, जब आप 1.5 लाख लोग रियासत के दूसरे हिस्से में मरवा दें, उसके बाद आप जब उनके रहनुमा जेलों में हों, उम्र कैद की सजाएं काटें, जब आप डीलें कर लें, उसके बाद आप उनका भी कुछ ना कर सकें और दूसरे हिस्से में आप अस्पताल ना दे सकें, स्कूल ना दे सकें, तालीम ना दे सकें, सड़कें ना दे सकें, तो उसके बाद आप लोगों को दहशतगर्द कह के मारना शुरू कर दें। ये जो है वो इंतहाई गिरा हुआ अमल है और इसे न सिर्फ इसकी हम मजम्मत करते हैं बल्कि दुनिया भी इस पर इनको थू थू करती है। कि अब तक कुल कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कोई अदाद-ओ-शुमार जैक की जानिब से डिक्लेयर किए गए हों और कुल कितने जख्मी आप? देखिए, 90 से ज्यादा लोगों की तस्दीक है जो कि इस दौरान शहीद हुए हैं। उसके अलावा अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। अब वो एट द एंड ही चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन ये जितने लोग भी लगे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और इसकी जिम्मेदार यहाँ के हुक्मरान तबकात हैं और आवाम उनसे हिसाब लेगी इंशाल्लाह। 70 से ज्यादा रोज हो गए हैं। जैक का अगला लाए अमल क्या होगा? क्या आगे की जानिब लॉन्ग मार्च अभी भी बरकरार है? नेक्स्ट क्या मद्दे अमली आप अपनाएंगे? जी बरकरार है इंशाल्लाह। आप फारूक आजम चौक में देख सकते हैं लोग किस दर्जे यहाँ पर मौजूद हैं, लोग किस हिम्मत के साथ यहाँ मौजूद हैं। 70 दिन नहीं, ये 70 साल हो जाएं। कश्मीरियों की एक तारीख है, मज़ामत की एक तारीख है, तहजीब की एक तारीख है और हम अपनी तहजीब को, अपनी तारीख को अपनी जानों से ज़्यादा अहमियत देते हैं और हम उसका इलाज रखेंगे, हम उसकी उस अजमत को बरकरार रखेंगे और अगर 70 साल भी होंगे इंशाअल्लाह कश्मीरी लड़ेंगे और जीतेंगे। दरमियान में मुज़ाकराती सिलसिला भी शुरू हुआ था, कमर रजा आए, उन्होंने बात की, लेकिन वो फिर मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए। क्या वजह बनी मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके? देखिए, मुज़ाकराती अमल हम एक पुरअमन सियासी तहरीक है जिसके मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। मुज़ाकरात के बैक डोर जो है वो चैनल चलते रहते हैं, लोग कोशिश करते हैं। अब चीज़ें जो हैं वो उस तरह से मिच्योर नहीं हो पा रही। हुक्मरान अब इस कंडीशन में है कि वो ये गलाजत का ढेर किसके गले में डालेंगे। देखिए, जो कुछ हो गया ये तारीख है, ये जो कुछ इससे पहले हो गया इन 70 दिनों में ये तारीख है। अब ये किसी न किसी के चेहरे पर ये कार्प जो है ये लगनी है, ये स्याही किसी के चेहरे पर लगनी है। अब देखते हैं कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है और यही चीजें हैं। मुज़ाकरात अगर होंगे तो मुज़ाकरात चलेंगे, बाकी कॉल बरकरार है। कश्मीर मैंने आपको बताया पहले भी कि आगे बढ़ेगा और हर सूरत बढ़ेगा।